ये अपराजिता के प्लांट हैं। इसे मैंने पत्तों से मल्चिंग कर दी है। जो गार्डन का हमारा कचरा निकलता है, छोटी छोटी सी पत्तियां सूख जाती हैं, उन्हें इसमें डाल दिया है, जिससे प्लांट में ठंडक बनी रहे, मिट्टी सूखने पर भी प्लांट जल्दी खराब नहीं हो। पानी अच्छे से डाल दिया है। ये सदाबहार का प्लांट, इसमें भी पानी डाल दिया है। ये गुलाब का प्लांट शेड में रखे हुए हैं। इसमें कलियां नहीं आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही। एक कली आई है, एक फ्लावर खिल रहा है, लेकिन फ्लावर एकदम हेल्दी और खुशबुशी एकदम खूबसूरत फ्लावर है। प्लांट भी ठीक से ग्रोथ कर रहा है। इसमें छोटे छोटे, इसमें भी मैंने पत्ते भी डाल दिए, पानी भी डाल दिया। ये कली देखें खिली, लेकिन उसी जगह पर रह गई। काफ़ी बड़ा खूबसूरत पिंक गुलाब का फ्लावर है जो सूख कर वहीं बटरा गया। ये देखें आप, मोंगरे में जो कटिंग करना चाहिए वो नहीं हो पाती, तो इस तरह से आपका प्लांट हो जाता है। गर्मी की वजह से बिल्कुल भी धूप में आना नहीं पॉसिबल हो रहा है। सुबह 7 बजे के बाद आप धूप में आ ही नहीं सकते। यदि आप 3-4 बजे उठकर ये काम कर सकते हैं तो आप 5 बजे तक, 6 बजे तक निपटा लें, और फिर आप शाम को 7 बजे के बाद अपने गार्डन में आ सकते हैं। धूप इतनी तीखी है, मेरे टेरेस में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इस समय सभी के गार्डन में गर्मी रहती है और हम गार्डन में काम नहीं कर पाते। सुबह 7-8 बजे आकर जितना पानी डाल सकती हूँ डाल देती हूँ। जो फ्लावर खिल रहा है उसे कट नहीं करेंगे तो नई कलियाँ नहीं बनती और नए फ्लावर नहीं आते। ये देखें, ये अपराजिता का प्लांट है जिसे मैंने बांध दिया है, और इसमें पत्ते भी जो गार्डन से कचरा इकट्ठा करती हूँ उसे मैं एक पन्नी में इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें डाल देती हूँ। ये किचन का जो वेस्ट में निकाल लेकर आई थी उसे मैंने इसमें डाल दिया है। ये मेरा सफ़ेद गुलाब का प्लांट है और एकदम हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। इसमें कलियां नहीं आ रही और कोई भी फ्लावर नहीं है। इतनी गर्मी में ये शेड में रखे हुए हैं, इधर उधर से छन कर आती हुई धूप इन्हें मिलती है। यदि डायरेक्ट ये धूप में मैंने रखे तो ये जल गए, झुलस गए, तो मैंने इस तरह से इन्हें इकट्ठा कर कर रख दिया। सारे गमले जो जिस जगह थे मैंने इकट्ठे कर दिए। ये मिनी एगजोरा है या और कोई फ्लावर है, मुझे इस समय ध्यान नहीं है। नर्सरी वाले भैया ने क्या बोला था इसको। इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं एगजोरा की तरह से। इन सारे गमलों को इकट्ठा कर कर इस तरह रखा है। जो गमले जिस जगह पर हैं उसी जगह पर मैंने 10-12 के समूह में इकट्ठे कर दिए हैं। ये बेलपत्र बिल्कुल शेड में ले आई हूँ मैं। इस पर धूप थी और ये जल जाता था, कईयों बार ये खराब हुआ है। इसी मैंने बिल्कुल शेड में रख दिया है। ये इस समय सही ग्रोथ कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल नीचे पानी अच्छे से डालती हूँ। छोटे छोटे से प्लांट हैं एस्परगस के। ये देखिए, जो प्लांट शेड के नीचे हैं वो ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और जो धूप में है, जिस पर ज़्यादा धूप पड़ रही है, वो जला हुआ अलग दिख रहा है। पूरी छत में ग्रीन नेट लगा होने के बाद भी धूप से मुझे प्लांटों को बचाना पड़ रहा है। कोई भी प्लांट इस समय नहीं है। करेले की बेलें थीं, उसमें करेले भी आए हुए थे, लेकिन 2 बेलें मेरी एक ग्रो बैग है जो उसकी पूरे प्लांट ही जल गए, झुलस गए और बेलें खराब हो गई। इस तरह से अच्छे से ये देखें, सदाबहार का 12 मासी का है, किस तरह झुका जा रहा है, बिल्कुल प्लांटों के बीच में है। फिर भी उसमें गर्मी से उसे पानी कम हो गया होगा और वो झुलस गया। तुलसी, अपराजिता, गुलाब, गुड़हल, मोंगरा, लिली, रोयो प्लांट। ये रोयो प्लांट भी मैंने इसके आसपास रख दिए हैं क्योंकि ये थोड़ी बहुत धूप बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन नहीं, सारे प्लांट हमारे फुल सनलाइट में जल ही जाएंगे। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो आप इस समय की धूप में खुले में छोड़ दें और वो सुरक्षित रहे। उसमें यदि आप पानी डालते रहेंगे तो वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसकी हेल्थ आपको बिल्कुल जली हुई दिखेगी। मोरपंखी का प्लांट ये भी शेड में रखा हुआ है। इस समय सारे प्लांटों को शेड में रखें। यदि आपके यहाँ मौसम इस तरह का है, तो यदि बारिश होने लगी है, ठंडा मौसम है, तो प्लांटों को थोड़ी राहत मिली होगी। ये मोरपंखी का प्लांट है। ये छोटे छोटे मैंने बीज डाल दिए हैं जिन्हें सेपरेट करूँगी, आपसे शेयर करूँगी। सभी ग्रोथ हो गई है। सिर्फ जुलाई फर्स्ट वीक
या सेकेंड वीक तक, यदि आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी है तो सेकेंड थर्ड वीक, पूरा जुलाई का ही मंथ है, आप अपने यहाँ के मौसम के हिसाब से ये कर सकते हैं। ये मेरे पोर्टुलिका है, पोर्सलैन है, ये सारे ऐसी जगह पर रख दिए हैं जहाँ धूप आती है। पानी कम डालें, कम धूप है तो, यदि ज़्यादा धूप है तो पानी आप प्रतिदिन डालें, नहीं तो आपके प्लांटों के फ्लावर ये जल जाएंगे। ये फ्लावर सुबह 9 बजे खिलते हैं और 12 बजे होते होते तक एकदम बिल्कुल मुरझा जाते हैं, धूप से जल जाते हैं। ये देखें आप, इस समय बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं है क्योंकि कुछ हमने निकाल लिए और कुछ कम भी हैं। धूप में कलियां नहीं बन पाती, पानी ज़्यादा डालेंगे आप तो कलियां कम बनेंगी, और पानी कम डालेंगे तो आपको ये चिंता रहेगी कि प्लांट ख़राब नहीं हो जाए। तुलसी के प्लांट जिन्हें मैंने प्रॉपर शेड में रखा हुआ है, जो इस समय ठीक हैं, इनके ऊपर सिर्फ इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ग्रीन नेट से छन का जो नीचे आती है, बाकी ये पूरे शेड में है, इन पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। और तुलसी के सारे प्लांट ठीक हैं, शेड में रखे हुए हैं। एक प्लांट ख़राब हो गया है मेरा तुलसी का, शायद आपको दिख रहा होगा पीछे। ये किचन का कचरा मैं निकाल कर लाई हूँ, फल के सब्जियों के छिलके सारे, आलू के छिलके, प्याज के छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी और ये कंपोस्ट बनती जाएगी। इस तरह से मैं इस समय अपने गार्डन को मैनेज कर रही